कुरान पाक की वो आयत बताओ जहां पे तुमको बहाने बनाना सिखाया गया है देश को, जहां पर तुम्हें झूठ बोलना सिखाया गया है, जहां पर तुमको गुनाह करके छुपना सिखाया गया है। मैं कुरान पाक को आयत बताओ, देश में कहां लिखा है, बताओ। मैं सच के साथ खड़ा हुआ हूं, कुरान पाक में मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। आप सबूत लाइए। मैं कह रहा हूं कि आज भी करके छुपो, मैं आपके कहने से कोई बात गुनाह नहीं हो जाएगी। आपका कहना कोई जजमेंट नहीं बन जाएगा। करवाते हो आप इस तरीके से 50 लोग क्या क्या बोलते हैं, आपको सबूत लाने होंगे। आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए किसी आदमी के ऊपर कुछ भी कीचड़ उछाल सकते हो, लेकिन वो कीचड़ सच्चाई नहीं बन जाएगी। अरे तुमको किसने अधिकार दिया, तुमको किसने अधिकार दिया कुरान पाक घूम घूम के समझाने का? कहां लिखा है हदीस में कि तुम घूम घूम के कुरान पाक समझाओगे? तुम क्या अल्लाह के मुतवल्ली हो? किसने नहीं दिया? क्या तुम इस्लाम के मुतवल्ली हो? क्या तुम कुरान के मुतवल्ली हो? अरे तुम गुनहगार हो, तुम मुसलमानों के दुश्मन हो, तुम देश के दुश्मन हो, तुम डरपोक हो, तुम कायर हो, तुम बुज़दिल हो। आपका इस्लामिक स्कॉलर होने के ऊपर मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है। नहीं, आपको भी उनको आवाज जा रही है और उनको भी आपकी आवाज आ रही है। मुजीबुर रहमान, मैं इस डिबेट के टॉपिक पर रहना चाहता हूं। डॉक्टरों को पत्थर मारना, पुलिस वालों को पत्थर मारना, थूकना, शौच करना और उसके साथ साथ विदेशी पैसा आना और सब चीजों को सही ठहराना, और आपको पता है कि मौलाना साद कहां पर है। आपने बोला सबको पता है। मैं जानना चाह रहा हूं वो सब कौन है। रिजवान भाई से मैं पूछता हूं, रिजवान अहमद, आपको पता है मौलाना साद कहां पर है? क्योंकि इन्होंने सबकी बात करी, सबको पता है, मुझे नहीं पता। आपको पता है रिजवान अहमद मौलाना साद कहां पर है? हेलो रिजवान, हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। रिजवान दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान, मैं आपको अभी आपने मुझसे सवाल किया है, मैं जवाब दूंगा। मुझे 20 सेकंड अपनी टर्न पे बोलिए। सवाल आपसे है, आपने बोला एक सेकंड, सवाल सुन लिया, आराम से सुनिए। देखिए पेशेंस से सुनिए सवाल को। मुजीबुर रहमान पेशेंस से सुनिए, मैं बहुत आराम से बोल रहा हूं आपको। आपने बोला सबको पता है मौलाना साद कहां पर है। अगर सबको पता है तो बताइए। दूसरा, आपको आपसे सवाल पूछा रिजवान अहमद ने कि किस आयत में लिखा है कि आपको इस्लाम पढ़ाना है, और इस्लाम पढ़ाने के नाम पर आप लोगों को झूठ क्यों बोला आपने कि कोरोना से आप लोगों का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, जबकि बिगड़ रहा है उन तमाम लोगों का, देश और समाज का भी बिगड़ रहा है। आपने तूफान खड़ा कर दिया इस देश के अंदर। अब आप कुछ नहीं खड़ा किया है, आप जो है सच्चाई को छुपाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा, थोड़ी तस्वीरें दिखाऊंगा, फिर आपको पता लगेगा। आप मेरा पहले तो आप ये बताइए मौलाना साहब को आपने जो मुझसे कहा बताना पड़ेगा। मैंने ये कहा है, जो भी आदमी जो आप कह रहे हैं कि एजेंसियां उनको ढूंढ रही हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है, मैं आपके लिए मैंने कहा है जो ढूंढ रहा है, जो एजेंसीज हैं, सबको मालूम है साद साहब कहां हैं। दूसरी चीज, साद साहब कहां हैं ये बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जब कोरोना के जिम्मेदार हैं हिंदुस्तान के अंदर, अगर आप कहते हैं कि 30% कोरोना जमात की वजह से फैला, तो आपके ही आंकड़े के हिसाब से 70% कोरोना फैलाने वाले मुजरिम, जो हिंदुस्तान के मुजरिम है 70% कोरोना फैलाने वाले, वो कहां हैं? उनके ऊपर 304 कब लगेगी? ठीक है। अच्छा, मौलाना साद के बारे में आपने ये बोला कि मेरे पास जानकारी नहीं है, मैंने सबकी बात करी थी। आप एजेंसी के नुमाइंदे हैं, आप सीबीआई के हैं, आप सीआईडी के हैं, आप कह रहे हैं सबको पता है, यानी आपको पता है। किधर है मौलाना साहब की बात मैंने कहा कही चुके हैं मौलाना साहब? देखिए, ये कार्यक्रम के दौरान आपको, इस कार्यक्रम के दौरान आपको एजेंसियां भी फोन करेंगी, हो सकता है दिल्ली पुलिस भी आपके दरवाजे पे आ जाए आपसे सवाल जवाब करने के लिए। एक सेकंड, मोस्ट वेलकम। मौला एक सेकंड ना, आपको तो आप तो मोस्ट वेलकम आपको करना पड़ेगा। दूसरी ऑप्शन क्या है आपके पास? मैं आपसे मैं बड़े संजीदगी से सवाल पूछ रहा हूं आपसे। एक सेकंड, अगर मैं संविधान की इज्जत करता हूं तो इसको आप तो संविधान की तो आपने इज्जत उसी दिन नहीं करी जिस दिन आपने उन थूकने वालों का साथ दे दिया, जिस दिन आपने पुलिस वालों को मारने वालों का साथ दिया, जिस दिन आपने डॉक्टरों को मारने वालों का साथ दिया। संविधान को तो उसी दिन आपने निर्लज कर दिया। एक सेकंड रुकिए, तो हम लोगों ने लड़ी। अच्छा आलोक, एक सेकंड, रिजवान अहमद मेरे साथ हैं। रिजवान,
रिजवान, मैं आपका रुख करता हूं। इस्लाम ये सारे मुसलमान ऐसा नहीं करते, ये हम सब जानते हैं। इस्लाम किसी को नहीं सिखाता कि आप थूको, आप किसी के ऊपर पत्थर फेंको। जमात भी नहीं सिखाती किसी को कि थूको। अरे जमात ने तो क्या सिखाया पता नहीं, पैसे का हेर फेर जमात का, मौलाना साहब जमात के। किसी को। रिजवान बोलिए, एक सेकेंड, रिजवान जवाब देंगे। जी हां अमीर जी, कानून में दो तरह के गुनाह बताए गए हैं। एक तो जब आदमी खुद गुनाह करता है, और दूसरा वो भी गुनाह बताया गया है कि जब तुम्हारे सामने गुनाह हो रहा है तुम अपनी आंखें फेर लो या उसको उस पर पर्दा डालो, ये भी गुनाह बताया गया है कानून में भी और इस्लाम में भी। सुनते जाइएगा, एक गुनाह और होता है। सारा मुसलमान गुनाह नहीं करता। शांत बैठो, आप मुझे बोल रहे। अरे चुप रहो यार, मैं बात कर रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं, मेरा नाम रिजवान अहमद है और आपको इनपुट दे रहा हूं। गुनाहगार का साथ देना भी गुनाह होता है। सुनिए,